नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा है कि अब सभी राज्यों में वैक्सीनेशन निःशुल्क होगा और केंद्र की अब पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए किसी भी राज्य सरकार को कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार दुनिया के अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया, साथ ही मिशन मोड पर काम किया। टीके की 23 करोड़ से ज्यादा डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर में भारत की लड़ाई जारी है। जरूरी दवाओं का उत्पादन बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जरा सोचिए, यदि भारत की बनाई वैक्सीन हमारे पास ना होती तो क्या स्थिति होती। भविष्य की जरूरत को देखते हुए नेजल वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। इतने कम समय में देश में ही वैक्सीन बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैक्सीन पर रिसर्च के दौरान ही वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया था। चमोली जिले के रेडी और तपोवन में 7 फरवरी को आई आपदा पर एडवोकेट पीसी तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका को आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 20 जून तक अपना जवाब दायर करने के लिए कहा गया है। याचिका में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मौसम, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों के आपदा प्रबंधन विभागों समेत कुल 11 प्रतिवादी बनाए गए हैं। उत्तराखंड में जन आंदोलन से जुड़े एडवोकेट पीसी तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति ए.के. वर्मा की पीठ ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। याचिका में 7 फरवरी को आई आपदा में चिपको आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक गांव रेडी और तपोवन विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना में हुई तबाही में मारे गए निर्दोष लोगों को मुआवजा देने और उनकी आपराधिक लापरवाही के लिए उन पर गैर इरादतन हत्या का वाद चलाने का अनुरोध किया गया है। आज हाईकोर्ट ने हमारी जनहित याचिका का संज्ञान लिया है। इसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस इशू करके 20 तारीख तक जवाब फाइल करने को कहा है। ये जो याचिका थी, ये मुख्य बिंदुओं में जो चमोली में आपदा आई थी इसी साल, उस पे बेस्ड है। और ये याचिका के जो मुख्य बिंदु हैं वो है मुआवजे को लेकर, एक अलार्म अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर, एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर, और जो नेग्लिजेंस था कंपनी के पार्ट में, जिससे डिजास्टर मिटिगेट होने की वजह बढ़ गया और इतने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। तो उन बिंदुओं को लेकर ये याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करी है। इसकी अगली तारीख 25 जून की है। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड पर्यावरणीय दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए आवश्यक है कि यहाँ चल रही और बन रही जल विद्युत परियोजनाओं के प्रभावों के आकलन के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। इस समिति में योजना से प्रभावित होने वाले समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। याचिका मुंबई हाईकोर्ट के अधिवक्ता क्रांति और उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी द्वारा दायर की गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख दी है। उत्तराखंड में 15 जून तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार सरकार ने व्यापारियों को राहत दी है। इस बार व्यापारी 8 और 11 जून को अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगे। कोविड संक्रमण और व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने सोमवार को राहत दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किए, जिसमें खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, साइकिल की दुकानें, चश्मे की दुकानें, औद्योगिक स्टोर, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर, सैनिटरी, स्टोन, मार्बल्स, फर्नीचर और टिम्बर की दुकानें 8 जून मंगलवार और 11 जून शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक के लिए खुली रहेंगी। और चमोली जिले के केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में एक लंबे समय के बाद कस्तूरी मृग को देखा गया है। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल के बाद कस्तूरी मृग को इस क्षेत्र में देखा गया है, जिसके बाद वन अधिकारी काफी खुश हैं। प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन प्रभाग अमित कंवर ने बताया कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए वन विभाग मास्टर प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर कैमरा ट्रैप में कस्तूरी मृग की गतिविधियां देखी गई हैं, जिसके बाद उसके संरक्षण पर विशेष नजर रखी जा रही है और उनकी गतिविधियों को नोट भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद कस्तूरी मृग का दिखाई देना इसके संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्य के लिए सकारात्मक संदेश है। डीएफओ कहते हैं, विभाग की ओर से कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में कस्तूरी मृग के दिखने को इसकी जनसंख्या वृद्धि से जोड़कर देखा जा रहा है। और बोरारो घाटी, जो कि धान के लिए प्रसिद्ध है, वहां एक बार फिर से धान रोपाई का कार्य शुरू हो गया है। जहां धान बुआई का दृश्य विहंगम है तो वहीं परंपरा अनूठी है।
दिन रात खेती बाड़ी में जुटकर कृषि को चार चांद लगाती महिलाएं कृषि की रीढ़ हैं। उन्हीं की मेहनत का फल है कि चंद महीनों में क्षेत्र में धान के लहलहाते खेल मनोहारी दृश्य का अवलोकन कराते हैं। धान की खेती में काफी मेहनत पड़ती है। पहले नहर द्वारा खेतों का पानी से लबालब किया जाता है, फिर खेत में जमी घास फूस को बारीकी से हटाया जाता है। इसके बाद बैल जोत कर दनाली से खेत को समतल करते हैं, तब जाकर रुपाई कार्य होता है। धान रुपाई के दौरान एकता की मिसाल भी देखने को मिलती है। बारी बारी से हर किसी के खेत में रुपाई होती है और गांव की महिलाएं एकजुट और कतारबद्ध होकर खेतों में धान की रुपाई करती हैं। ये सब आपसी मेल मिलाप से होता है। रुपाई के दौरान मंगल गीत और अच्छी फसल की कामना वाले गीत भी महिलाएं गाती हैं, जो एक परंपरा सी है। जंगली जानवरों के आतंक का दुख भले ही किसान खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत से फसल खड़ी करते हैं और अच्छी फसल की उम्मीद लगाए रहते हैं, मगर इस सब के बीच रात दिन उन्हें खेती पर जंगली जानवरों के आतंक का दुख काफी सताता रहता है। बार बार बंदर और जंगली सुअर फसलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं। काश्तकारों की मंशा है कि ग्राम सभाओं में मनरेगा के तहत जंगली जानवरों के पहरे और उन्हें भगाने के लिए चौकीदार रखे जाएं, जिसकी वजह से काफी फसल बच सकती है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।